नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, बेहद ही महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी लेके आए आप लोगों के लिए। किसान भाइयों, जैसे कि गेहूं की फसल में हमारे किसान भाई तरह तरह के उर्वरकों का और बहुत सारे स्प्रे करते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी तरह ग्रोथ करे, अच्छी हम उससे पैदावार ले सकें। पर किसान भाइयों, होता क्या है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं फसल को वैसे ही पालते हैं जैसे कोई अपने बच्चे को पालता है, क्योंकि एक फसल पे ही किसान की पूरी आस लगी होती। 6 महीने की फसल को वो बच्चों की तरह ही पालता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि अगर आप फसल की परवरिश बच्चों की तरह कर रहे हैं तो थोड़ी सी भी अगर गलत किसी चीज़ का प्रयोग कर दिया जाए तो वो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि हम अगर बहुत सारे उर्वरकों का जब ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो उसका फ़ायदा होने की बजाय हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। पर हम सोचते हैं कि हमने इतने उर्वरकों का प्रयोग किया फिर भी हमारी फसल ग्रोथ क्यों नहीं कर रही। होता क्या है कि जब तरह तरह की चीज़ों का हम उस पर प्रयोग करेंगे तो उसका वो साइड इफ़ेक्ट फसल पे देखने को मिलता है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है या फसल पे और किसी प्रकार की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज हम किसी भी उर्वरक के बारे में बात नहीं करेंगे, नॉर्मल एक देसी फार्मूला बताएंगे फिटकरी का, कि आपको फिटकरी का प्रयोग गेहूं में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसका प्रयोग का क्या क्या फ़ायदा है। किसान भाइयों, आपने बहुत सारी महंगी महंगी स्प्रे उर्वरक का प्रयोग तो किया होगा। फिटकरी तो एक बहुत नॉर्मल चीज़, उसका प्रयोग कर सकते हैं अपनी फसल के लिए। अब होता क्या है कि फिटकरी का काम क्या होता है। फिटकरी किसान भाइयों होती क्या है कि एक एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक कहने का मतलब है कि फिटकरी को हर चीज़ पे यूज़ किया जाता है। कहीं पे अगर कट लग जाए तो वहाँ पे फिटकरी को लगा दिया जाए तो करती क्या है, वहाँ पे ब्लड जो निकल रहा होता है उसको रोक देती है। ये एक एंटीबायोटिक होती है फिटकरी। फिटकरी से लोग जो सुबह कुल्ले तक करते हैं, रात को सोने टाइम खाना खाने के बाद गरारे करते हैं, यानी कि फिटकरी मुंह को साफ रखे। तो अगर फिटकरी इतने काम करती तो आपकी फसल पे भी तो वो बहुत अच्छा काम दिखाएगी। तो फिटकरी का प्रयोग आप इसलिए फसल पे भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं है, फिटकरी कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। कैसे प्रयोग करना पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए, खेती संबंधी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो गेहूं में अगर आप प्रयोग करना चाहते हो तो इसका प्रयोग करना क्यों चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्रयोगों का, इन चीज़ों का प्रयोग किया अपनी फसल में, तो क्यों करते हैं कि हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करे, अच्छे कल्ले निकले। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए एक फिटकरी पूरी तरह से बराबर फिट बैठती है। कहने का मतलब है कि अगर आप बड़े बड़े उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ उसके मुकाबले फिटकरी भी आ जाती है। पर फिटकरी को लोग इतनी तवज्जो नहीं देते हैं क्योंकि उनका उर्वरकों पे ज़्यादा विश्वास होता है। फिटकरी को आप प्रयोग कर लीजिए थोड़ी जगह में, और उसके बाद थोड़ी जगह पे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे उर्वरक जो हैं उनका प्रयोग स्प्रे कीजिए। फिर आप खुद ही देख सकते हैं कहीं ना कहीं आप रिजल्ट देखने को मिलेगा। उनके बराबर नहीं तो उनके तुलना में कहीं ना कहीं उनके बराबरी का आधा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिटकरी से फसल जो है अच्छी ग्रोथ होती है। ग्रोथ तो होती फंगस जो लगी होती है हमारी गेहूं की फसल में उसको रोकने में कामयाब है। फिटकरी से फंगस तक रुकती है और उसके साथ साथ फसल हमारी हरी भरी रहती है। बहुत सारे काम जो फिटकरी से होते हैं। फिटकरी को प्रयोग करने के लिए आपको करना क्या है, आपको प्रति एकड़ के लिए आपको 2 किलो फिटकरी लेनी है। 2 किलो फिटकरी आपको लेकर उसको एक सूती कपड़े में बांध लेना है। सूती कपड़े में फिटकरी को बांध लेना। 2 किलो फिटकरी ले आइए सूती कपड़े में बांधने के बाद। उसके बाद आप अपनी गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं, दूसरी सिंचाई कर रहे हैं या पहली कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं, जो भी सिंचाई कर रहे हैं, उस सिंचाई के करते समय जहां से आपके खेत में पानी जा रहा है, जो मेन जगह होती है, उस जगह पे आप फिटकरी को सूती कपड़े में बांध के रख दीजिए। वो पानी के साथ घुलकर आपके खेत में जाएगी। यही देने का तरीका होता है। इसकी कोई स्प्रे नहीं करनी, ना ही कोई छिड़काव करना है। इसको देने का तरीका यही है कि आपको उसको सूती कपड़े में बांधकर उसके बाद जहाँ से पानी आपके खेत में जा रहा है वहाँ पे रख देना। वो घुल कर उसके साथ जो उसके तत्व हैं वो आपके खेत में चले जाएंगे। बेहद ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। हम कहते हैं कि आप इतनी स्प्रे कर चुके हैं, वो एक चीज़ है। फिटकरी को करने के लिए कुछ नहीं करना। आप किसी भी परचून की दुकान से या किराने की दुकान से आप फिटकरी 2 किलो ले आइए। 1 एकड़ पे आप तजुर्बा करके देख सकते हैं। सूती कपड़े में बांध के सिंचाई तो आप करते ही हैं, वहाँ पे इसको आपको रख देना और पानी के साथ घुल के खेत में चला जाएगा। अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।